Hello friends, very good evening. How are you all? Hope you all are doing great. सो आज मैं फिर से एक नई स्टोरी, बहुत प्यारी स्टोरी है, बहुत छोटी सी स्टोरी के साथ आई हूँ। और ये स्टोरी हम कहीं ना कहीं अपने स्कूल टाइम में पढ़े हैं। और स्टोरी है कौवे और घड़े की कहानी। बहुत मज़ेदार है, बहुत छोटी सी स्टोरी है, बहुत सारे वर्ड्स, ग्रामर के रूल और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन साथ के साथ सीखेंगे। ठीक है, आई एम नॉट अ टीचर हेयर, आई एम जस्ट लर्नर लाइक यू। मुझे पढ़ाना बहुत मज़ा आता है, बहुत बहुत। इसी की वजह से मैं अपनी नॉलेज को सिर्फ शेयर करती हूँ। अदरवाइज़ आई एम नॉट अ टीचर। ठीक है, लेकिन टीचिंग मेरा सपना है, प्रोफेशन है और मुझे बहुत मज़ा आता है। और अगर मुझसे कोई गलती तो प्लीज़ आप उसे बताएं, उसे लिखें। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई मेरी गलतियों को मुझे बताता है तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मुझे भी सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है। आपके लिए खास स्टोरी है द क्रॉ एंड द पॉट। ठीक है, कौवे और घड़े की कहानी है। देखिए क्या होता है। इट वॉज अ हॉट समर। एक गर्मी का दोपहर था। एक गर्मी ठीक है, इट वॉज हॉट समर। बहुत भीषण गर्मी थी, ऐसे बोल सकते हैं। इट वॉज हॉट समर एंड ऑल द स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स एंड रिवर्स ड्राइड अप। जितने भी पानी के स्रोत, जैसे धाराएं थे, तालाब, नदी, वो सारे सूखे पड़े थे। ड्यूरिंग वन ऑफ दीज डेज, इन दिनों के दौरान, अ क्रॉ फ्लू ओवर हिल्स एंड टॉन्स इन सर्च ऑफ सम वाटर। जो कौवा था वो उड़ रहा था या उड़ गया, उड़ा कहाँ, ओवर हिल्स, पहाड़ों पे, पर्वतों पे, कस्बों पे, इन सर्च ऑफ, पानी के तलाश में। ठीक है, वाटर के तलाश में। ही रेस्टेड, वह आराम कर रहा था या आराम किया कहाँ, ऑन द टेरेस, मीन्स होता है छत, ऑफ अ स्मॉल हाउस एंड लुक्ड अराउंड। वह आराम कहाँ कर रहा था, ऑन द टेरिस यानी छत पे, ऑफ अ स्मॉल हाउस, एक छोटे से घर के छत पे वह आराम कर रहा था। एंड लुक्ड अराउंड, और चारों तरफ देखा। सडनली, अचानक, हिज आइज फेल ऑन अ, उसके जो नज़रें थी वो पड़ी कहाँ, ऑन अ पॉट नियर बाई, एक घड़ा था उस पे उसकी नज़रें पड़ी। ही पिप्ड इन टू इट टू सी इफ एनी वाटर वॉज इन इट। ही पिप्ड मीन्स होता है झांकना, इन टू इट उसके अंदर, टू सी देखने के लिए, इफ एनी वाटर अगर थोड़ा बहुत पानी है, कोई वो पानी है, वॉज इन इट इसके अंदर कोई पानी था। ही वॉज एक्साइटेड, वह बहुत खुश था। क्यों, टू फाइंड अ लिटिल वाटर, थोड़ी सी पानी पाकर वह बहुत खुश था। होता है ना, हम जिस चीज़ की तलाश में रहते हैं, वो पानी हो, भोजन हो या फिर कोई वस्तु हो, और हम बहुत बेचैन रहते हैं उस चीज़ को पाने के लिए, और अगर थोड़ी सी भी मिल जाती है ना तो वो सुकून। तो वही चीज़ है, ये पानी के लिए तड़प रहा था, पानी थोड़ा सा मिला तो इसके तो बता नहीं सकते खुशी का ठिकाना। तो वही चीज़ हुआ है। फाइनल लिटिल वाटर एट द बॉटम ऑफ द पॉट, और कहाँ था पानी, घड़ा के बॉटम पे, यानी कि नीचे वाली परत, लेयर पे। ही पुट हिज बिक मीन्स होता है चोच, इनसाइड बट कुड नॉट रीच द वाटर। वह अपने चोच को अंदर की ओर डालता है, इनसाइड अंदर डालता है, बट कुड नॉट रीच लेकिन वह नहीं पहुंच सका, द वाटर यानी पानी तक उसका चोच जो है नहीं पहुंच सका। ही ट्राइड ओवर एंड ओवर अगेन, और वह इस चीज़ को बार बार कोशिश करता है। ठीक है, बट डिड नॉट रीच द वाटर, लेकिन वह पानी तक नहीं पहुंच सका। देन तब, ही नोटिस्ड, वह नोटिस किया, ध्यान दिया, क्या नोटिस करता है, सम स्टोन्स इन कॉर्नर, कुछ स्टोन, कुछ पत्थर जो हैं कॉर्नर में पड़े हुए थे। सडनली, अचानक, ही हैड एन आइडिया, उसके दिमाग में क्या आया, आइडिया आया, विचार आया। क्या, ही पिक्ड अप द स्टोन्स, उसने पत्थरों को उठाया, वन बाय वन, एक एक करके, एंड ड्रॉप्ड देम इनटू द पॉट, एक एक करके पत्थर को उठा रहा है और मटके में डाल रहा है। स्लोली, धीरे धीरे क्या होता है, द वाटर लेवल,
पानी का जो लेवल है, पानी का जो परत बोल सकते हैं, लेवल है, रोज़ वो बढ़ गया, ऊपर आ गया। फाइनली अंततः इट रीच्ड द नेक ऑफ द पॉट, और वो घड़े की ऊपरी छोर पे पहुंच गया। द क्रॉ वॉज एबल टू रीच द वाटर, जो क्रॉ था, कौआ था, अब सक्षम था उस पानी तक पहुंचने में। ही ड्रैंक टू हिज हार्ट्स कंटेंट एंड फ्लू अवे हैप्पीली, उसने पिया और उसके दिल को, दिमाग को संतुष्टि, कंटेंट मीन्स होता है संतुष्ट मिलना, एंड फ्लू अवे हैप्पीली, और वह वहाँ से उड़ जाता है खुशी खुशी। ठीक है, वो अपनी प्यास बुझाता है और वो वहाँ से खुशी खुशी उड़ जाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी देखिए, अ गुड यूज़ ऑफ विट। विट मीन्स क्या होता है? विट मीन्स होता है नॉलेज, बुद्धि, ज्ञान, कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। कहने का मतलब है कि जब हम अपनी बुद्धि को सही यूज करते हैं ना, सही समय पे सही यूज करते हैं, तो हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कहते हैं कि जब भी जीवन में कोई प्रॉब्लम आता है तो साथ ही साथ सॉल्यूशन भी लेकर आता है, लेकिन ये आपको ढूंढना पड़ता है कि सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। क्योंकि जब आप दिमाग शांत रखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, विचारेंगे, तभी तो आपका दिमाग काम कर पाएगा। अदरवाइज हम पूरा दिन उस प्रॉब्लम को लेकर रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एंजाइटी हो रहा है, तो शायद बहुत लंबा समय लग जाएगा एक छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इसीलिए हमेशा अपनी बुद्धि को अच्छे से इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ सपोर्ट मी। वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ राइट इन कमेंट। थैंक यू सो मच।